कितने भोग भोग ले, कितने धन इकट्ठा कर ले, कितना ही गहने गांठे कर ले, लेकिन जब तक परमात्मा शांति का सुख नहीं मिलता तब तक ये जीव अनाथ की नाई भटकता रहता है। जब तक अपने नाथ में विश्रांति नहीं पाता तब तक न जाने कितने कितने गर्भों में कितने कितने पिता के शरीरों से पटका जाता है, माता के शरीर में लटका जाता है। फिरत फिरत प्रभु आइयो परियो तो शरणाय। नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। पैसों की भक्ति करके लोभी बनकर देख लिया, पद की भक्ति करके अहंकारी बनकर भी देख लिया, भोगों की भक्ति करके विषयी बनकर भी देख लिया। कई विषयों का जीवन खोखला है, कई पदधारियों का जीवन अशांत है, कई लोभियों का जीवन भयग्रस्त है। हे परमेश्वर, अब तू कृपा कर अपनी भक्ति लाए। फिरत फिरत प्रभु आइयो परियो तो शरणाए। नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। देह की भक्ति भी करते, सुबह से शाम तक से नहलाते खिलाते सुलाते पहनाते, लेकिन ये भी दगा दे देता है। शरीर की भक्ति भी बहुत की, गहने गांठों की भक्ति भी करने के लिए लौकर भी बहुत संभाले रखे, दोस्तों को भी रिझाया खूब इस शरीर की भक्ति के लिए। न जाने किस किस का न चाहते हुए भी स्वागत किया, न चाहते हुए भी घुटने टेके सुकड़े इस देह को सुखी रखने के लिए, लेकिन देह भी पूर्ण सुखी नहीं रहा और गेह भी पूर्ण सुखी नहीं रहा। जब तक तुझ विदेही आत्मा को नहीं जानता है जीव, तब तक उसका पूर्ण कल्याण नहीं होता है। असली कल्याण कुर्सी मिलने से नहीं होता, असली कल्याण कुर्सी के बिना रहने वाले का हो जाए ऐसा भी नहीं। असली कल्याण होता है, असली जो चैतन्य स्वरूप है, उसका सुख, उसका ज्ञान, उसका माधुर्य, उसका आनंद, उसके साथ अपनी अभिन्नता का अमर बोध होने से असली कल्याण होता है। बाकी कल्पित कल्याण तो कल्याण सिंह का हो गया। जय राम जी। ऐसे आपका हमारा कई बार कल्पित कल्याण हुआ, पास हो जाए आहा। परीक्षक के मन में आ गया कि ये बेचारा लड़का अच्छा है, मेरे को सलाम राम राम करता है, अक्षर अच्छे हैं, 10-20 मार्क ज्यादा दे डाली, उदार था। एक लड़के ने लिखा ठीक नहीं, लेकिन एक दोहा घसीट डाला, हजारों तकदीरें तेरे हाथ थी, अगर पास कर देता तो क्या बात थी। लेकिन परीक्षक भी कम नहीं था, वो भी सत्संगी था। बिन कमाए नान का ननु साधों जैसा कर, ऐसा नहीं था, पोल पट्टी चलाने वाला नहीं था। उस परीक्षक ने दूसरा दोहा लिख दिया, दर्जनों किताबें तेरे हाथ पास थी, याद कर लेता तो क्या बात थी। याद कर लिया, अच्छे मार्क आए, अथवा थोड़े कम मार्क होने की योग्यता पर भी ज्यादा मार्क मिल गए, कल्याण हो गया। प्रमोशन हुआ, कल्याण हो गया। बेटा हुआ, कल्याण हो गया। लेकिन भैया बेटा मिल जाए, बेटे का बेटा मिल जाए, पोते का पोता भी हो जाए, लेकिन तब तक कल्याण नहीं है जब तक अमर आत्मा का प्रसाद सीधा पाने की कला नहीं आती, तब तक पूरा कल्याण नहीं है। संत तुलसीदास ने सुंदर कहा, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई।
उस आत्म पद बिना, आत्म शांति बिना ये जीवात्मा की तपन नहीं मिटती। बताया था 2-3 दिन पहले कि ऋषिकेश और हरिद्वार में जिसके बड़े बड़े आश्रम थे, ऐसा महामंडलेश्वर 108 नहीं 1108, और केवल लिखा हुआ नहीं, उस जमाने में तो उसका प्रभाव भी था। आजकल तो कोई भी बन जाता है, उस जमाने में बड़ी परीक्षा करके खास योग्यताएं देखकर ही बनाए जाते थे। मैंने सुना आजकल तो कोई भी कुछ थोड़ा बहुत करके जगत गुरु बन जाते हैं, कोई विश्व के गुरु बन जाते हैं, लेकिन मैं तो उनको प्रणाम करता हूं जो मन के गुरु बन जाए। नारायणो हरि नारायण हरि। वो महामंडलेश्वर मन के गुरु बन गए थे। मेरे गुरुदेव के मित्र संत गंगागिर महाराज से मैं आज से 30 साल पहले मिला उत्तर काशी में। तो 96 साल के 98 साल के थे, करीब 96 से 98 के बीच के। उन्होंने मेरे को बताया कि एक मंडलेश्वर आए और फलाने महापुरुष के आगे एक फुट फुट के रोए। उस महापुरुष ने पूछा, मंडलेश्वर क्या बात है, शास्त्रार्थ में हार गए हो क्या? बोले महाराज आपकी कृपा है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये तो सारे मेरे विषय हैं, चाट गया हूं। दिन को रात, रात को दिन कर दूं, ऐसी विद्वता अभी है। तो क्या पैसे की कमी है? बोले महाराज रुपयों, सड़क पर रुपए बिछाकर ऋषिकेश से पैदल चलूं और आपकी इस झोंपड़ी तक पहुंच सकता हूं, इतने पैसे हैं। तो क्या शिष्य गद्दार हुए या लापरवाह हुए या शिष्य पलायनवादी मिले इसीलिए दुखी हो? बोले पलायनवादी शिष्य मिले ऐसी बात नहीं, शिष्य भी बड़े तत्पर मिले और इतने वफादार हैं कि शिष्यों की पत्नियां, कहीं शिष्य कहीं शिष्यों की पत्नियां दाएं बाएं लेट जाए और अपने बाल बिछा दे और उनके बालों की पगडंडी पर यहां पहुंच सकूं, ऐसे हैं वो। धूप में तपे रहने को भी तैयार है अगर मेरे को सुविधा मिलती है तो, ऐसे शिष्य। तो फिर क्यों रो रहे हो मंडलेश्वर? बोले महाराज शास्त्र में कहा है, तरति शोकम आत्मवित्त, आत्मवेता शोक को तर जाता है। यं लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् स्थितो दुखेन गुरुणापि विचारे। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख आए, शरीर का अपमान हो जाए, मारपीट हो जाए, जूतों का हार पड़ जाए, फिर भी चित्त में दुख न हो, खाल खींचवा दी जाए फिर भी अनलहक कहता चला जाए, वो स्थिति नहीं आई महाराज। महाराज ने कहा अगर वो स्थिति पानी है तेरे शुद्ध स्वरूप में, इतना ऊंचा उठना है, तो फिर अब मैं मंडलेश्वर हूं, मैं 108 हूं, मेरे इतने आश्रम में, मेरा ये है, ये छोड़, तेरा जो है उसी के लिए एकांत में 1 साल भर चला जा। किसी को परिचय मत दे। ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद और अपना सोहम आदि जो भी जप हो, प्रणवकार सो वो करो। अद्वैत ब्रह्म के साथ अभिन्न हुए बिना बाहर न निकलो। उस महामंडलेश्वर सात्विक मति के धनी ने ऐसा ही किया। उत्तर काशी के इलाके में किसी गांव के नजीक 1-2 किलोमीटर झोपड़ी बनाई और साल भर में इतनी मजबूत हुए कि महाराज क्या बताऊं आपको, मैं क्या धन्य है वो, और मैं भी धन्य हुआ कि ऐसे विवेकी और वैराग्यवान की बात सुना। कितना भी भाषण कर ले, कितनी भी कथाएं कर ले, कितने भी चेले बना ले, कितने भी व्यवस्था और मैनेजमेंट सजा दे कर दे, लेकिन जब तक चित्त में वैराग्य नहीं है तब तक परमात्मा में दृढ़ राग नहीं होता, और जब तक दृढ़ राग नहीं होता तब तक वैराग्य का पूरा मजा भी नहीं आता। वितराग भय क्रोध मुनि मोक्ष परायणा, जिसका विषय विकारों में और संसार की परिस्थितियों में राग नहीं है, व्यतीत हो गया है, उसका भय भी व्यतीत हो गया, क्रोध भी चला गया। उसका क्रोध दिखेगा, बहते पानी में लकीर की नहीं, राग दिखेगा, बहते पानी में लकीर की नहीं। विदुषाणाम किम लक्षणम अदृढ़ राग द्वेष।
अमर का राग लोहे पे लकीर जैसा राग द्वेष, विषय का राग द्वेष धरती पे लकीर जैसा, उत्तम जिज्ञासु का राग द्वेष बालू पे लकीर जैसा, लेकिन बुद्ध पुरुष का राग द्वेष बहते पानी पे लकीर जैसा। जब तक वैराग्य नहीं हुआ तब तक सब कुछ जानते हुए भी आदमी अनजान जैसा काम करके फंस मरता है। जब तक अपनी घृणित अवस्था का ज्ञान नहीं होता तब तक और उन्नत अवस्था की महिमा का पता नहीं चलता, तब तक वह आयुष्य वहीं खत्म कर लेता है। जो अच्छे बंगले में, मकान में, कोठियों में रहते, ठीक ठाक साफ सुथरे रहते, वे कभी झोपड़पट्टी में चले जाएं तो उनको दिखेगा कि अरे नाली बह रही है, गंदी बदबू आ रही है, और बेटे वहां बैठे हैं खुले और वो मैला निकाल रहे हैं, और उनकी माँ पास में ही बना रही है, और कोई लड़के के होठ पर लींट है और वो चाटे जा रहा है, मच्छर बिन बना रहे। आए राम, कितने बेचारे देखो कैसे कैसे दुखद जी रहे हैं। आपको लगेगा बेचारे और दुखद, लेकिन उनका मन वही सेट हो गया है। उनको उतनी गंदगी नहीं खटकेगी जितनी आपको खटकेगी, क्योंकि आपको साफ सुथरे का एहसास है, इसलिए गंदा खटकता है। ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि हम आपको अपने साफ सुथरे स्वरूप का थोड़ा एहसास हो, तो ये हाड़ मांस और लींट और ये नालियां, उसमें जो तुम मैं बुद्धि कर रहे हो, अब उस झोपड़पट्टी में जो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं उनको दो बातें चाहिए। एक तो जहां बिता रहे हैं उसकी तुच्छता, अरे भाई मच्छर है, बच्चों की जिंदगी का विकास नहीं होगा, शरीर भी ऐसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई के बिना क्या करोगे, कैसे करोगे, खाली मजदूरी या कागज चुन चुन कर पेट पाल दिया, क्या हुआ। एक तो अपनी दयनीय अवस्था का बोध होना चाहिए, और दूसरी बात है कि ऊंची अवस्था को तुम पा सकते हो, और ऊंची अवस्था का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ये बात परम मनोविज्ञानी भगवान जानते हैं। कोई मानता है कि भाई सिगरेट पीने से कैंसर की बीमारियां हो सकती है, ये पेप्सी और कोका कोला और बाकी के जो ठंडे हैं, ऐसा कई लोग मानते हैं कि इसमें अपवित्र पदार्थ हैं। वास्तव में जो जानते वो पीते नहीं है। मानते हैं कि दारू पीने से नुकसान है, फिर भी पिए जा रहे हैं, मानते हैं, लेकिन जानते कि सांप काटता है तो आदमी मर जाता है, खतरा है, तो फिर सांप को देखकर वहां बैठते नहीं, चाहे अभी यहां सांप आ जाए फिर भी आप नहीं बैठोगे, पहले छलांग मार के भागोगे, बाद में पूछोगे कि बापूजी अब क्या करें, जो करना था वो तो कर डाला, क्योंकि जानते हैं। ऐसे ही जान ले कि ये इंद्रियों के विषय विकार हमको जन्म मरण के चक्कर में पीड़ेंगे, पिसेंगे, तो इंद्रियों के विषय विकार भोग कर आप अपने को तबाही के रास्ते जाने नहीं दे दे। लेकिन आपकी हमारी यह हालत है कि जानते हुए भी, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जान रहे हैं फिर भी निवृत्त होने का बल नहीं है, जान रहे हैं फिर भी धर्म में प्रवृत्त होने का बल नहीं है। हम निर्बल हो गए, खोखले हो गए, आदतों ने हमारे पर दावा बोल दिया, इंद्रियों के आकर्षणों ने हम पर प्रभाव डाल दिया।